नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक ऐसी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये खबर जरूर इंसानियत को चूर चूर और शर्मसार करने वाली खबर जरूर कही जाएगी। जो वाकई जो जघन्य अपराध उस नाबालिग के साथ हुआ, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 12 साल की उस नाबालिग बेटी के साथ उसके ही पिता की ओर से जो दुष्कर्म किए जाने के मामले में फास्ट ट्रैक ने सुनवाई करते हुए उस दोषी पिता को फांसी यानी कि मौत की सजा देने का ऐलान किया है। ये खबर वाकई ही उन बेटियों के लिए एक तरीके से राहत दिलवाने वाली खबर है जिन बेटियों के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं और कुछ ऐसे समाज के अंदर लोग जो जिसको किस तरीके का हम कितना बड़ा अपराध कहें शायद उसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इस बेटी को देर आए दुरुस्त आए एक ऐसा न्याय मिला है जब वो अपने ही पिता अपनी औलाद अपने बच्चों के लिए ताऊ उम्र अपनी जिंदगी तक को निछावर करता है, तो वहीं समाज में कुछ ऐसे चेहरे कुछ ऐसे पिता भी हैवान बन चले हैं जिन्होंने ना सिर्फ समाज के साथ अन्याय किया बल्कि उस इंसानियत के पाक पवित्र बाप और बेटी के रिश्ते को भी तार तार किया है। जहां पर सिरसा में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो कि न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये सिरसा के इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब 12 साल की बेटी को हवस का जो शिकार बनाने वाले पिता को मौत की सजा दी गई है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज प्रवीण कुमार ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है और पहली बार जो कि पॉक्सो एक्ट में इस तरीके की सजा का जो ऐलान किया गया है। 12 वर्षीय बेटी को अपने ही हवस का शिकार बनाने वाले पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी है और सिरसा के इतिहास में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा पहली बार पॉक्सो एक्ट में दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है। इस मामले में महिला थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2020 को केस दर्ज किया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने इस मामले को जो कि रियरेस्ट ऑफ रियर मानते हुए दोषी को फांसी की सजा और पीड़ित को इंसाफ दिया है। पुलिस को दिए गए बयान में 11 वर्ष की एक किशोरी ने बताया था कि वो 7वीं कक्षा में पढ़ती है और उसका पिता जो कि अक्सर शराब पीता था, नशा करता था, झगड़ा करता था और उस रात भी उसने उसकी मां को झगड़ा करके घर से बाहर निकाल दिया और देर रात को जब वो चारपाई पर अकेली सोई थी तो उसके साथ उसने जबरन उसके साथ अपराध को ना सिर्फ अंजाम दिया बल्कि जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया, जहां पर ये बात अपने आप में शर्मसार करने वाली है। और जिसके बाद पिता ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वो उसे जान से मार देगा। अगले दिन उसकी मां जब घर पर लौटी तो उसने पूरी बात बताई थी और उसके बाद सरपंच को साथ लेकर इस पूरे मामले में पुलिस को घटना दी गई थी और महिला थाना सिरसा ने इसे पूरी फास्ट ट्रैक प्रेस को लिया था। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया था। रिपोर्ट की दुष्कर्म की पुष्टि हो गई थी और पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज करके आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था और वीरवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने फैसले में कहा है कि दोषी ने जो घोर अपराध किया उसके लिए उसे मौत की सजा देना ही न्याय संगत है। इस पूरी अपडेट पर हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट को ऐसे मामलों में कोताही ना बरतते हुए बल्कि बिना किसी देरी के इंसाफ दिया जाना चाहिए और हम सब भी अपील करते हैं कि आइए हम समाज में ऐसे कलंक को मिटाने के लिए सबसे पहले नशों को अलविदा कहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो मामले सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो नशे की लत और उसके बाद बच्चों पर उसका सबसे बड़ा जो एक उनको झेलना पड़ता है दंश, वो सबसे बड़ा एक क्रूरता का चेहरा कह सकते हैं। इस समाज का एक हम बहुत इसको कितना नीचा अगर शब्द दें तो वो कम है और ऐसे में हम एक सभ्य समाज की कल्पना तभी कर पाएंगे जब हम नशों को इस समाज से दूर करेंगे। निश्चित तौर पर आप सब लोग अपनी जिम्मेवारी को तय करेंगे और समाज में अपने आप को एक व्यक्तित्व
आपका तभी से झलक सकता है अगर आप ऐसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में समाज को एक अच्छी सेध देंगे। निश्चित तौर पर उस पिता के साथ कोई हमदर्दी कोर्ट ने नहीं रखी है और ये न्याय संगत माना है कि उस बेटी को अगर इंसाफ दिया जा सकता है, हालांकि इसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती है। वो माँ, वो बेटी ही समझ सकती है इस पूरे इस अंजाम को, इस पूरी उस घोर, जितनी भी इसकी हम निंदा करें वो कम है। लेकिन समाज में कहीं ना कहीं नशे की लत हमें ना सिर्फ सामाजिक ताने बाने से दूर कर रही है, बल्कि सामाजिक तौर पर तो है ही है और इंसानियत तौर पर भी हमें चकनाचूर कर रही है, इंसानियत को तार तार कर रही है। इस मामले पर आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय दें। इस फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।